अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वकाबरा वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में हम कुछ फ्रेजेस पढ़ेंगे जो नेटिव स्पीकर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उनका मतलब समझना जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। ये जो सारी फ्रेजेस हैं ये स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं इनमें कुछ फ्रेजेस हैं जो कि नेटिव स्पीकर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी कन्वर्सेशन के दौरान। और आपने अगर मूवीज़ वगैरह आप देखते हो तो आपने ये सुनी होंगी काफ़ी। तो इनके मतलब क्या है, इनको किन सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है, तो आज मैं आपको वो उनके सारे मीनिंग्स जो है सेंटेंसेस के साथ समझाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, पहली फ्रेज है जो हमारे पास वो है जी ऑल अलोंग। ऑल अलोंग आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, कॉमनली यूज़ होती है। इसका मतलब ये होता है जब कोई इंसान अपनी किसी भी सेंटेंस में बोलता है ऑल अलोंग, तो वो कहने उसके कहने का मतलब ये होता है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना, शुरू से ही ये बात ऐसे थी। ठीक, उसके लिए ऑल अलोंग जो है ना वो यूज़ होता है इंग्लिश में। जब हम कहते हैं ना ये बात तो शुरू से ही ऐसे थी। ठीक है, और उसके लिए जैसे कि ये सेंटेंस है, वी वर सर्चिंग फॉर द कीज एवरीवेयर बट दे वर इन माई बैग ऑल अलोंग। ठीक, कि हम लोग चाबियां जो थे हर जगह पर ढूंढ रहे थे और वो शुरू से ही मेरे बैग में थी। ठीक, जब हम बोलते हैं शुरू से ही मेरे बैग में थी। ठीक, तो इस तरह के जो सेंटेंस जिसमें आप कहना चाह रहे थे कि ये बात तो शुरू से ही ऐसे थी। ही वॉज नॉट रेडी फॉर दिस प्रपोजल ऑल अलोंग, कि वो इस प्रपोजल के लिए शुरू से ही रेडी नहीं था, वो कभी भी रेडी नहीं था। मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना किसी चीज़ का, वो तब से ही ये बात ऐसे थी। तब जो है ना उस तरह के सेंटेंसेस में हम एंड पे ऑल अलोंग जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट है बी गुड। बी गुड एक सिंपली तो उसका एक कॉमन मीनिंग होता है कि जो है ना अच्छे बनो। ठीक है, हम जो कहते हैं अच्छे बनो, बच्चों को अक्सर पेरेंट्स कहते हैं बी गुड। बी गुड उनके कहने का मतलब ये होता है कि बिहेव योर सेल्फ, अच्छे से बिहेव करो। लेकिन इसका एक और मीनिंग है जो कॉमन जो कि नेटिव स्पीकर्स काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे आपकी मुलाकात हुई है एंड यू आर लिविंग। किसी भी मुलाकात में जब कोई इंसान जा रहा होता है ना, तो वो अक्सर उठते वक्त जाते वक्त जो है ना बी गुड जो है वो बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है टेक केयर। जैसे टेक केयर बोला जाता है ना जाते वक्त, खुदा हाफिज, बी गुड भी ना खुदा हाफिज कहने का समझ लीजिए कि एक तरीका है। टेक केयर कहना, बाय कहना, खुदा हाफिज कहना, स्टे वेल कहना, उसका मतलब कि उसी तरह की ये एक फ्रेज है। बी गुड चलते वक्त, किसी कन्वर्सेशन को ख़त्म करते वक्त, जाते वक्त बोला जाता है। जैसे कि थैंक्स फॉर हैविंग अस ओवर, बी गुड एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर इवनिंग। अब किसी ने बुलाया है आपको किसी किसी पार्टी में, कोई फंक्शन में, कोई खाने पे, डिनर पे, किसी जगह पे आपको बुलाया है, और जो है ना वो आपने मतलब आप जाने लगे हैं आप उस पार्टी से या उस डिनर से, तो उस वक्त जो भी होस्ट है उसको आप ये बोल सकते हैं थैंक्स फॉर हैविंग अस ओवर। हैविंग अस ओवर का मतलब ये होता है कि हमें अपने घर बुलाने के लिए शुक्रिया। ठीक, थैंक्स फॉर हैविंग अस ओवर, हमें अपने घर बुलाने के लिए शुक्रिया। बी गुड एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर इवनिंग, कि बी गुड यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि टेक केयर। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और जो बाकी की इवनिंग है वो इंजॉय कीजिएगा। ये एक तरीका, एक फॉर्मल वे है जब आप किसी पार्टी से, किसी गैदरिंग से, किसी डिनर से आप उठ रहे हैं और वहाँ पर जो बाकी लोग हैं या जो होस्ट हैं उनको आप इस तरह के जुमले बोलकर जो है ना वो आप जानने के लिए कहते हैं। ठीक जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी पिकअप। अब पिकअप एक नॉर्मली तो पता है किसी चीज़ को उठाना, ऊपर उठाना, पिकअप। ठीक है, पिकअप वैसे चूज के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। टू चूज, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से आपने कुछ चीजें पिकअप की हैं, उसमें से आपने कुछ चीजें जो है ना वो चूज की हैं। ठीक है, लेकिन जो कोई चीज नीचे गिरी हुई है या नीचे कहीं पड़ी हुई है, आपने उसको पिकअप किया है, आपने उसको उठाया है। इसके अलावा इसका एक और मतलब है। उसका मतलब ये है कि आप कोई काम कर रहे हैं या कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उसको आपने बीच में रोक दिया। ठीक है, और आप बीच में रोकते वक्त आप ये जुमला बोलते हैं, वी विल पिक अप फ्रॉम हेयर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अगली दफा हम यहीं से शुरू करेंगे। पिकअप फ्रॉम हेयर का मतलब ये होता है कि हम इस काम को या इस बातचीत को यहीं से शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ किसी भी टॉपिक पे बहस कर रहे हैं या कोई डिस्कशन कर रहे हैं, अब बीच में इंटरप्शन आ गई है, डिस्कशन आपकी बड़ी गहरी चल रही है, बीच में इंटरप्शन आ गई है, आपको कोई काम पड़ गया है, तो आप कह सकते हैं वी विल पिक अप फ्रॉम हियर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, कि अगली दफा ना हम ये बात यहीं से शुरू करेंगे। इसी तरह से कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि कोई रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई काम हो रहा है, अब आपको जो है ना वो टाइम खत्म हो गया है, अब आपको जाना है। ठीक, तो आप कहेंगे कि वी विल पिक अप फ्रॉम हियर नेक्स्ट डे। ठीक है, हम अगले दिन जो है ना वो इसी जगह से इस काम को यहीं से शुरू करेंगे। तो किसी कन्वर्सेशन को या किसी काम को अगली दफा या अगले दिन या अगली सिटिंग में वहीं से शुरू करने के लिए भी पिकअप जो है ना वो यूज होता है। ठीक,
नेक्स्ट हमारे पास है वह है जी रोल आउट। रोल आउट भी आपने बहुत सुना होगा। आप में से जो यूट्यूब पे काम करते हैं वो अक्सर यूट्यूब की जो अपडेट्स आती हैं जी, नई अपडेट जो है ना फलां डेट को रोल आउट होगी। क्या मतलब इसका होता है? इसका मतलब होता है टू लॉन्च, टू इंट्रोड्यूस। कोई प्रोडक्ट हो सकती है, कोई अपडेट हो सकती है, कोई पॉलिसी हो सकती है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉलिसी जो है ना वो 1 अक्टूबर से रोल आउट होगी। कोई डेट, कोई भी डेट बताई जा सकती है, ठीक है। मतलब कि फलां डेट से वो इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी या वो इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी सबके लिए, ठीक है। जैसे यूट्यूब की जब अपडेट्स आती तो उसमें बोला जाता है जी ये जो अपडेट है वो फलां डेट से रोल आउट होगी। मतलब कि फलां डेट से जो है ना ये इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी, ये इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी सबके लिए जो है ना, ये वाली जो पॉलिसी है वो मिल जाएगी, या ये वाली जो अपडेट है वो सबके ऊपर जो है वो लागू हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पर रोल आउट जो है ना वो यूज होता है बहुत ज्यादा। जैसे कि द कंपनी प्लान्स टू रोल आउट इट्स न्यू स्मार्टफोन मॉडल नेक्स्ट मंथ, ठीक है। कि कंपनी ने प्लान किया है कि वो अपना जो नया स्मार्टफोन का जो मॉडल है वो अगले महीने से रोल आउट करेंगे। मतलब अगले महीने से वो मार्केट में जो है ना वो भेज देंगे, वहां से फिर सब लोग जो है वो परचेज कर, जो भी उसको परचेज करना चाहता है मतलब ऑडियंस के लिए अवेलेबल कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वह है जी स्टैंड योर ग्राउंड। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आपने बहुत सुना होगा, ये कॉमनली यूज होने वाली फ्रेज है। स्टैंड योर ग्राउंड। स्टैंड योर ग्राउंड का मतलब ये होता है अपनी बात पर अटल रहना, ठीक है। अपनी बात पर खड़े रहना जिसको कहते हैं ना, उसको स्टैंड योर ग्राउंड कहते हैं। जैसे आजकल हमारे मुल्क में एक बड़ा जुमला होता है, नजरिए पर खड़े रहना, ठीक है। तो वो नजरिए पे खड़े रहना, अपनी बात पे खड़े रहना, अपने फैसले पे खड़े रहना। जो आपने एक चीज, जो आप किसी चीज पे बिलीव करते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम पे खड़े रहना, ठीक है। आपने जो बात कही, जो फैसला लिया, आप जिस बात पे बिलीव करते हैं, आपका जो नजरिया है उस पे खड़े रहना। इसके बावजूद कि आपको बहुत क्रिटिसिज्म मिल रही है, आपको बहुत ऑपोजिशन का सामना हो रहा है, उसके बावजूद अगर आप अपनी बात पे खड़े हैं, आप अपने फैसले पे खड़े हैं कि मैं नहीं चेंज करूंगा, आपको लगता है कि आप 100% राइट है, ठीक है। तो यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड, ठीक। कि मतलब आप जो है ना, आपके अंदर इतने गट्स हैं कि आपने जो एक दफा फैसला कर लिया है, आपको मालूम है कि मेरा फैसला करेक्ट है, या आपको मालूम है कि मेरा जो स्टैंड है इस सिचुएशन में वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आप अपनी बात पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड। जैसे इसका सेंटेंस है, शी हैड टू स्टैंड हर ग्राउंड व्हेन हर डिसीजन वाज चैलेंज्ड बाय कोलीग्स हु डिसएग्रीड, ठीक। आप किसी जो है वो ऑफिस वगैरह की, वर्क प्लेस की बात हो सकती है, उसने कोई फैसला लिया, अब उसके जो कुलीग्स हैं वो सारे उसके फैसले से ना मुत्तफिक नहीं, वो डिसएग्री कर रहे हैं। अब उन सब से उसको क्रिटिसिज्म और एक ऑपोजिशन जो ना वो मिल रही है, वो सब उसको अपोज कर रहे हैं। बट शी हैड टू स्टैंड हर ग्राउंड। लेकिन वो अपने डिसीजन पे जो है ना वो कायम है, वो खड़ी हुई है, क्योंकि उसको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, इसके बावजूद कि उसके जो सारे कुलीग्स हैं वो उससे डिसएग्री कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है फेयर एनफ। कितना कॉमनली आप सुनते हैं फेयर एनफ। सार्कास्टिकली भी बोला जाता है इसको। मतलब इसका ये होता है कि आप दूसरे की बात पे कहते हैं अच्छा ठीक है। ये जो हम बोलते हैं ना एंड पे, अच्छा ठीक है, आप एक एक्सेप्टेंस या अग्रीमेंट जो है ना वो शो कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं अच्छा ठीक है। तो वो अच्छा ठीक है जो हम उर्दू में अक्सर बोलते हैं ना, उसका लिए इंग्लिश में आप फेयर एनफ जो ना वो यूज किया जाता है। जब तो आप दूसरे इंसान, और ये हमेशा कन्वर्सेशन में होता है कि एक इंसान ने एक बात बोली और उसके जवाब में फेयर एनफ बोला जाता है, ठीक है। इसको कॉमनली कोई ऐसे एक जो मतलब कि जो पहली दफा बात करने वाला इंसान वो नहीं बोलता है। हमेशा जो रिप्लाई कर रहा होता है वो ये फेयर एनफ बोलता है। जैसे कि पर्सन ए जो है वो ये कह रहा है आई एम नॉट बिग फैन ऑफ हॉरर मूवीज, ठीक, मुझे हॉरर मूवीज नहीं पसंद है। तो पर्सन बी कह सकते हैं फेयर एनफ, हाँ ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना अच्छा ठीक है, या हाँ ठीक है। दे आर नॉट फॉर एवरीवन। मतलब ज़रूरी नहीं कि सबको पसंद है। ये जो हम बोलते हैं ना ज़रूरी नहीं कि सबको पसंद है, इसको इंग्लिश में बोलने का मतलब ये होता है कि इट्स नॉट फॉर एवरीवन, ठीक। इस तरह से इसको बोला जाता है। हम ये इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। नेटिव स्पीकर्स यही कहेंगे जब ये कहना चाह रहे होते हैं ना, हम उर्दू में जब बोलते हैं ज़रूरी नहीं है बात सबको पसंद है, ये ज़रूरी नहीं कि ये सब इससे मुत्तफिक हो, ये ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ सबके लिए हो, ठीक है। इस तरह के जो सेंस आपने बोलनी होती है तो वहाँ पर ये जुमला बोला जाता है इट्स नॉट फॉर एवरीवन। अब यहाँ पर दे आर नॉट फॉर एवरीवन से मुराद ये है कि दे जो है ना वो मूवीज की तरफ जो है वो इंडिकेट कर रहा है। तो दे आर नॉट फॉर एवरीवन मतलब कि जो हॉरर मूवीज है
वो ज़रूरी नहीं कि वो सबको पसंद आए, वो सबके लिए नहीं है, हर एक का टेस्ट नहीं हो सकता है कि ये जॉनरा जो है मूवीज़ का या जो है ना वो सबके लिए हो, सब उसको पसंद करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है जी टू टाइम। टू टाइम का मतलब ये होता है चीटिंग इन रिलेशनशिप। टू टाइम यूज होता है, हम अक्सर कॉमनली जो सुनते हैं ना, चीटिंग ऑन, ये ज्यादातर यूज होता है, चीट ऑन, ठीक है, कि शी चीटेड ऑन हर हस्बैंड, या ही चीटेड ऑन हिज वाइफ, ठीक है, वो उसने अपनी वाइफ के साथ बेवफाई की या उसने अपने हस्बैंड के साथ बेवफाई की। चीट ऑन जो है ना वो नॉर्मली यूज होता है, टू टाइम भी इसकी जगह पर यूज होता है। नेटिव स्पीकर्स जो है वो अक्सर टू टाइम भी बोल देते हैं। चीट ऑन, इसका टू टाइम का मतलब ही चीट ऑन ही होता है, मतलब कि बेवफाई करना जो होता है, ठीक है। आई फाउंड आउट माई हस्बैंड वॉज टू टाइमिंग मी विद हिज को वर्कर, कि मुझे ये पता लगा कि मेरा जो शौहर है वो मेरे साथ बेवफाई करा था अपने को वर्कर के साथ। कहने का मतलब ये है कि वो अपने को वर्कर के साथ, जो उसकी कुलीग थी, उसके साथ जो है वो अफेयर चला रहा था, और वो जाहिर है कि जब वो अफेयर उसके साथ चला रहा था तो वो मेरे साथ बेवफाई कर रहा था, तो टू टाइमिंग जो है ना वो यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। चीट, यहाँ पे चीट ऑन भी यूज किया जा सकता है। आई फाइंड आउट माई हस्बैंड वाज चीटिंग ऑन मी विथ हिज को वर्कर, ठीक, कि मेरा जो शौहर था वो मेरे मेरे साथ बेवफाई कर रहा था अपनी कोवर्कर के साथ मिलके, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी ऑल ओवर अगेन। ये भी हमने कॉमनली बहुत सुना हुआ है, ऑल ओवर अगेन, ठीक है। ऑल ओवर अगेन का मतलब ये होता है किसी चीज को आपको फिर से, मतलब शुरू से उसको फिर से शुरू करना जो होता है, ठीक है। आपने एक काम किया, आप काफी हद तक उस काम को कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन जो है वो काम किसी वजह से जो है वो सबोटाज हो गया, उसको खत्म हो गया, खराब हो गया वो काम। अब आपको दोबारा से उसको शुरू करना है और स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करना है, तो वहां पर ये बोला जाता है ऑल ओवर अगेन। आई हैव टू डू इट ऑल ओवर अगेन, मतलब कि अब मुझे दोबारा से इसको फिर से शुरू से जो है ना वो इसको काम को करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस है, आफ्टर द कंप्यूटर क्रैश्ड आई हैड टू स्टार्ट राइटिंग माई ऐसे ऑल ओवर अगेन। आप कंप्यूटर पर ऐसे लिख रहे थे, अब इतना लंबा ऐसे लिख लिया, खुदा ना खुदा कंप्यूटर क्रैश कर गया, ठीक, तो अब आपको वो सारा ऐसे जो है वो फिर से दोबारा से आपको जो है ना वो शुरू से वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग योर ऐसे ऑल ओवर अगेन। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि ये इंटरेस्टिंग आपने फ्रेजेस सीखी हैं, और इस तरह के मजीद लेसन्स मैं लाती रहूंगी आपके लिए। एंड आई सी यू नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।